हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूं जिसे आप लोगों ने बहुत बार फेस किया होगा। वो है जब भी हम नर्सरी से नए पौधे लाते हैं या कहीं ऑनलाइन कहीं से मंगाते हैं, उसके बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसकी सारी लीव्स गिर जाती हैं, हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है और कभी कभी ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि हमारा प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। जो प्लांट हम इतने महंगे दामों में ख़रीद के लाते हैं, अगर इस तरह की स्थिति बार बार हमारे साथ होती है तो बहुत दुख होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह क्या करें जिससे कि हमारे ये प्लांट आसानी से लग जाएं और शॉक से उभर सके। तो आज मैं वही टिप्स आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक सप्ताह के लिए अभी बाहर थी और ऐसी स्थिति में मुझे अपने प्लांट की बहुत चिंता थी। लेकिन देखें, जब भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे दिमाग में ज़रूर आता है और हम हमेशा ट्राई करते रहते हैं। और किस तरह सक्सेसफुली मैंने अपने प्लांट्स को, आप मेरे प्लांट्स अभी देखेंगे तो समझ पाएंगे, उनको अभी बचा के रखा हुआ है। आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करनी है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार शुरुआत के दिनों में ऐसा हो चुका है कि जब भी प्लांट मेरे नर्सरी से आते थे वो चलते नहीं थे, या तो उसकी पत्तियां सारी गिर जाती थी, सूख जाते थे, कीड़े लग जाते थे। जब प्लांट आपके बहुत कमज़ोर स्थिति में रहता है तो उस समय पेस्ट का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है, उसकी रूट भी कमज़ोर होती हैं। मतलब ओवरऑल आपका प्लांट इतना वीक होता है, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो सारी बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और प्लांट इतना कमज़ोर होता है, नई जगह, चूँकि वो छोटा होता है तो नई जगह स्टेबल होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उसे किस एनवायरनमेंट में हमें रखना है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और आप मेरे इन प्लांट्स को ध्यान से देखें कि ये कितने स्वस्थ, हरे भरे और बढ़िया हैं। तो अगर मैं यहाँ होती तो भी मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करती। और चूँकि मैं बाहर चली गई थी कुछ दिनों के लिए, तो ये मेरे लिए और थोड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि इस तरह से आए हुए, नर्सरी से आए हुए प्लांट की देखभाल करना फैमिली के लोगों की भी बस की नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कैसे उसका टेक केयर करना है। तो मैंने एक रास्ता निकाला और ये बहुत दिनों से, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि कैसे क्या करना चाहिए। अब देखें, ये जितने भी प्लांट हैं इसके रूट बॉल अलग अलग साइज़ के हैं और ये पॉली बैग में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे जो प्लांट की वैरायटी है वो ये ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। ग्राफ्टेड प्लांट्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो प्लांट सर्वाइव करने के मोड में नहीं रहता। छोटे प्लांट हैं, जब ये मजबूत हो जाते हैं तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी, जैसे आप लोग गार्डनर हैं, तो जब आप अमरूद के प्लांट लगाते हैं या फिर जामुन के प्लांट लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, मेरा एक्सपीरियंस है कि यही दोनों प्लांट होते हैं। ये शॉक में चले जाते हैं और बहुत जल्दी अपने लीव्स गिरा देते हैं। एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो नर्सरी में इस तरह के सैपलिंग्स रखे रहते हैं, इस तरह के प्लांट्स रखे रहते हैं, तो वो ज़मीन में एक तरह का गड्ढा बना लेते हैं, जैसे 6 इंच या 8 इंच का गड्ढा बन जाता है और उसमें वो पानी डालते हैं, जिससे कि ये सारे पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है कि हम क्या करें जिससे कि इसमें पानी सही तरीके से आपके प्लांट ले सकें, क्योंकि ये सेंसिटिव है इस वक्त ये सारे प्लांट, तो इसमें पानी की भी अधिकता होगी तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। कम पानी और ज़्यादा पानी दोनों बहुत नुकसानदायक हैं। और देखें, ये रूट बॉल आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा बड़ा है। ये देखें, ये रूट बॉल बड़ा है। तो चलो इसे आप ट्रे में पानी डाल करके भी इसमें आप इस तरह से पानी दे सकते हैं इसे। लेकिन जब बहुत छोटे रूट बॉल आते हैं तब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ ये प्लांट के लीव्स गिराने का एक और रीज़न था कि इसका देखें रूट बॉल, इसको आप कैसे पानी देंगे बताएं।
ये देखें इतना छोटा सा रूट बॉल है। यही वजह थी कि मैं ध्यान देने लगी कि अब मैं इन प्लांट को किस तरह से सेव करूं, जिससे कि मैं अगर बाहर जाती हूं तो भी मेरा प्लांट ये सही सलामत रहे। और ये एक दिन के लिए सूख गया था ये प्लांट, क्योंकि इतना छोटा रूट बॉल है। मैंने नीचे ट्रे डाल करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और दूसरे दिन जब मैं आई तो चूँकि ये मेरे सारे प्लांट के बीच में रखा हुआ था, फिर भी सारे मॉइस्चर सारा उड़ चुका था और सारे लीव्स गिर गए। फिर मैंने पानी का स्प्रे किया, अलग से इसे ट्रे में रख के इसमें पानी डाला, तब जा कर के ये 4 पत्तियाँ इसकी बचीं। और सच पूछें उस समय बड़ा स्ट्रेस हो रहा था कि इतने महंगे महंगे प्लांट और इस तरह के प्लांट को जब आपके सामने ख़राब हो जाते हैं शुरुआती दौर में तो बहुत बुरा लगता है। तो हमें जानना होगा कि किस तरह से हम शुरुआत के दौर में इनकी केयर करें। और इसी वजह से मैंने ये ट्रिक अपनाया कि मैंने इस तरह की एक बास्केट ली जिसमें नीचे की तरफ कोई होल नहीं है, और उसमें मिट्टी, उसमें अपने सारे प्लांट्स को इस तरह किनारे किनारे रख के मैंने इसमें मिट्टी भर दिया। और इस तरह से देखें ये सूखी है मिट्टी ऊपर से, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके नीचे से जो रूट निकले हुए हैं उससे ये अपना खाना ले लेता है। यहाँ देखें ये रूट, इस पौधे की ये रूट निकली हुई है और थोड़ी सी मिट्टी यहाँ लगी हुई है। तो इस तरह से इसमें से मॉइस्चर लेकर के ये अपने हिसाब से मॉइस्चर ले लेते हैं। यही कारण है कि ये जो तरीका है ये बहुत शानदार रहा, और मेरे प्लांट की एक भी पत्ती, मुझे नहीं लगता है, बस ये जामुन को छोड़ करके हर प्लांट मेरा स्वस्थ है, हेल्दी है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो आपके सिट्रस प्लांट हैं, नींबू की वैरायटी के जितने प्लांट हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बाकी जो आपके जैसे आम के प्लांट हैं शुरुआती दौर में बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये लीची का प्लांट है तो शुरुआती दौर में इसे भी बचाने की ज़रूरत होती है। और तो और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस प्लांट की थी। ये देखें ये 1200 का प्लांट है। अब इतने महंगे प्लांट अगर हम लेकर के आते हैं और वो ख़राब हो जाए तो हमें कैसा लगेगा। आप देखें ये किस तरह से ग्राफ्टेड है, टहनियाँ भी पतली हैं इसकी, और यहाँ से ये ग्राफ्टेड है, आप देख सकते हैं। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये मेरा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसकी चिंता मुझे बहुत थी। 1200 रुपये का ये प्लांट मैंने इतना छोटा मंगवाया। और ये लॉन्गोन का प्लांट है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, ये लॉन्गोन फ्रूट होता है उसका प्लांट है। और मेरा इतना बढ़िया, ये 10-12 दिन में देखें जैसा था वैसा ही है इस वक्त। और मुझे तो लगता है इसमें ऊपर से आप ध्यान देंगे तो नए सूट्स भी निकल रहे हैं, अगर मैं ध्यान दिखा पाऊँ आपको। ये देखें नए सूट्स निकल रहे हैं साइड साइड से भी। तो ये तरीका मेरा कारगर हुआ, सक्सेसफुल हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों को बताऊं। दूसरी चीज़, लोकेशन। आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसको ऐसे लोकेशन में रखें, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं छत पे, तो उसके बीच में मैं इस टोकरी को रख देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप बालकनी में प्लांट लगा रहे हैं इस तरह के, तो आप एक ऐसा एरिया चूज़ करें जिसमें कि सुबह की 2 घंटे की धूप आती हो। अगर आपने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया या टोटली शेड में रख दिया, दोनों कंडीशन में आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह का लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हल्की हल्की धूप आनी चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए मिट्टी में, आपका प्लांट सरवाइव कर जाएगा। एक और ट्रिक मैंने इस बार अपनाई है, वो फर्स्ट टाइम अपनाया है, लेकिन अगर आप उस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपका प्लांट शॉक से बचा रहेगा। वो अभी दिखाती हूँ आप लोग को। तो आपको 2 स्प्रे करने होंगे। ये मैंने ट्राई करके देखा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो मेरे आप हाथ में सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये एप्सम सॉल्ट है। अगर आप नर्सरी में जाके पूछेंगे या ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। इसे हमेशा अपने पास रखें। जो भी प्लांट आपका मुरझाया हुआ दिखे या शॉक में दिखे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैंने 1 छोटा चम्मच इसे लिया है 1 लीटर पानी में, और इसका स्प्रे मैंने शुरुआती दौर में भी जब ये प्लांट मेरे पास आया था उस वक्त मैंने 1 स्प्रे किया था, और अभी 10-11 दिन हो गए हैं इसको। 1 स्प्रे मैं अभी करूँगी। इससे आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और शॉक लगने से जो भी प्रॉब्लम इसमें होंगी वो चली जाएंगी। तो देखें
इसे मैं 1 लीटर पानी में डाल करके अभी आपके सामने स्प्रे कर दूंगी। और अभी 2-4 दिन मैं और वेट करूंगी इसका, ताकि ये मेरे माहौल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ढल जाए। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये जो प्लांट है ये कोई ग्राफ्टेड प्लांट आपको बहुत कम पैसे में नहीं मिलता, अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं, तो ध्यान भी उसी अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो देखें 1 लीटर पानी में मैंने ये थोड़ी सी मात्रा इसकी डाल दी और अच्छे से इन सब पे स्प्रे कर दूंगी। बस 2 स्प्रे काफ़ी हैं, एक शुरुआती दिनों में और एक 10 से 15 दिन के बीच में आप एक स्प्रे कर दें बस। और आप देखेंगे कि आपका प्लांट कितना बढ़िया तरह से उस पूरे माहौल को अडेप्ट कर लेता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कहीं से आते हैं और आपको अपने प्लांट इतनी अच्छे कंडीशन में मिलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छी तरह से इसको ऊपर से नीचे तक नहला देना है। ये काम मॉर्निंग में या एकदम जब सूरज छिप जाए, शाम में सूरज ढल जाए, उस वक्त करें। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी आप नीचे देख रहे होंगे कि ये तो मैं ये पूरा ऊपर तक मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए इसे थोड़ा ऊपर कर दिया है। आप बिल्कुल इसे मिट्टी में दबा सकते हैं इस तरह से, तो एक छोटे से एरिया में ही आपका प्लांट कॉम्पैक्ट होकर के एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह जाएगा। धीरे धीरे करके आप एक प्लांट निकाल करके इसे लगाते चले जाइए और सही सलामत देखें ये मिट्टी कितनी मॉइस्ट है। इस तरह के कंडीशन में आपको बिल्कुल पानी नहीं देना है। यहाँ मिट्टी सूखी हुई है ऊपर, लेकिन फिर भी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि इसके जो रूट निकले हुए हैं इस तरह से छोटे छोटे, देखें ये अपने आप मॉइस्चर को, क्योंकि हमारे प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे प्लांट को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। यहाँ देखें ये जो आपको रूट दिख रहे हैं ये मिट्टी से अपने आप मॉइस्चर ले लेंगे। ये देखें ये सारे रूट, इसको थोड़ा मैं और नीचे की तरफ दबा देती हूँ ताकि प्लांट नीचे से मॉइस्चर ले सके। ये देखें बस, चाहे तो आप पूरी मिट्टी से दबा सकते हैं। ये देखें ये जो छोटे छोटे इसके रूट्स निकल करके मिट्टी में जा रहे हैं, बस इसी से इसकी पानी की पूर्ति हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था जिससे मेरे पौधे तो इतने शानदार ढंग से आपको मैंने दिखाए। अभी आपका भी पौधा इसी तरह से रहेगा और 100% गारंटी है कि नर्सरी से लाने के बाद आपका एक भी प्लांट नहीं मरेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।